स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू के ऊपर है, ठीक है। इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देंगे हम आज। यूजी कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, सीयूटी का क्या रोल है, सीयूटी के थ्रू आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, फीस किस टाइप से होता है, पूरा कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और आपको और डिटेल में चाहिए तो आप जो है इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप जो है अलग अलग कॉलेजेस है। ये हंसराज है, फिर आपका मिरांडा हाउस है, ये भी कोई है, ठीक है। मतलब मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। तो ये आपके अलग अलग कॉलेजेस है, बिल्डिंग वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार है, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है डीयू का। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज के बारे में, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में अगर जानते हैं तो ये जो है आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि 1922 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। बहुत ही पुराना है और वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब रेस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी है ये। और इसका जो स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स है, रेपुटेटेड फैकल्टी है, इन सब चीज़ों की वजह से इनको जाना जाता है। और यूजी कोर्सेज में जो भी एडमिशन है, ठीक है, सारे आपको सीयूटी यूजी के थ्रू देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करेगा ड्यू के कैंपस के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो ड्यू का जो कैंपस है आपका अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, क्योंकि ये आपका एक क्लोज्ड कैंपस यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ड्यू का खुद का कोई भी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल के कुछ नहीं है, ठीक है। उसके अंदर अलग अलग कुछ कॉलेजेस आते हैं। लाइक आपका नॉर्थ कैंपस जो है वहाँ पे बहुत सारे टॉप रैंक्ड कॉलेजेस है, ठीक है, इसलिए नॉर्थ कैंपस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फिर आपका साउथ कैंपस जो है वहाँ पे भी बहुत ही अच्छे खासे कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएगा। और कुछ ऑफ कैंपस कॉलेजेस भी है जो कि मतलब दिल्ली में ही आपको अलग अलग जगह पे स्प्रेड मिलेगा, बहुत ही अलग अलग जगह पे, ठीक है। वो मतलब आपको मतलब ऐसे ही देखने को मिल जाता है। उसके बाद स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग भी है डीयू का, ठीक है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें आपको डिस्टेंस एजुकेशन मोड मिलता है डीयू में, ठीक है। कि मतलब आप बिना कॉलेज अटेंड किए वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो डीयू का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है वहाँ पे। इसके अलावा फिर हम लोग अगर बात करें आपका मेजर यूजी ऑनर्स कोर्सेज का, ठीक है, कि अंडर ग्रेजुएट में आपको ऑनर्स कोर्सेज कौन कौन से आपको जनरली देखने को मिलता है। तो सबसे पहला आपका बीए ऑनर्स इंग्लिश में, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ये सब कुछ अलग अलग ऑनर्स प्रोग्राम है जो कि आपको देखने को मिलता है। फिर आपको बीकॉम का ऑनर्स प्रोग्राम देखने को मिलता है। फिर आपका बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, फिर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, FIA फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो डीयू ऑफर करता है, जैसे कि आपका बीए प्रोग्राम्स जो है जनरल कोर्सेज, ठीक है, जो कि आपका जहाँ पे आप कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिसिप्लिन ले सकते हैं, मेजर प्लस माइनर, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका कि अलग अलग 2 सब्जेक्ट आप जो है ले सकते हैं। ऑनर्स में आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है उसी के ऊपर आपका फोकस रहता है, ठीक है। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, संस्कृत, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलता है। मतलब कि बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स में आप जो है एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कि कौन एलिजिबल है डीयू में एडमिशन लेने के लिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। कैंडिडेट जो भी है आपका क्लास 12 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इससे मैटर नहीं करता है आप CBSE से है या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से भी आप जो है वो हो सकते हैं, बस आप जो है क्लास 12 पास होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज आपका जनरली 45% रहता है जनरल कैटेगरी के लिए, और 40% तक आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है आपका SC ST PWD या फिर OBC NCL के लिए, ठीक है। तो इन सब के लिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है अगर आप इन कैटेगरी वाइज लेना चाहेंगे। इसके लिए आपको एक सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना पड़ेगा अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है। तभी आप जो है इनका रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी भी होता है, लाइक कि किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होगा वो चाहिए आपको क्लास 12 में, तो उसको हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद कुछ सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है आपका यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो आप जब सीयूटी का फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, तो आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा लिस्ट A से, ठीक है। आप जो है जनरली इंग्लिश या फिर हिंदी ले सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शंस है आपके लिए। तो इंग्लिश या फिर हिंदी जो है आप प्रीफर कर सकते हैं। एक लैंग्वेज आपका मैंडेटरी है, चाहिए ही आपको। उसके बाद आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको पोलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना है तो आपको पॉलिटिकल वाला डोमेन जो है वो चूज़ करना पड़ेगा, और यही सेम सब्जेक्ट आप जो है क्लास 12 में पढ़े होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है फिर भी आप यहाँ पे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, आपको एडमिशन नहीं देना पड़ेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स जो है आपका कंपलसरी है BMS BBA इन कोर्सेज़ के लिए, और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी आपको मैथमेटिक्स जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स चाहिए। अगर आप जनरल इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेंगे तो आपको नहीं लगेगा मैथ्स, बट इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आपको मैथ्स जो है क्लास 12 में चाहिए। और उसका जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो आपका
क्लास 12 के सब्जेक्ट के साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। सेम सब्जेक्ट आप क्लास 12 में पढ़े होने चाहिए, तभी जाके आपको वहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें रोल ऑफ CUET UG, ठीक है, CUET का क्या रोल है DU के एडमिशन में, तो सबसे पहला जो मेन चीज़ है ये आपको ये जानना चाहिए कि अगर आपको UG में एडमिशन लेना है तो डायरेक्ट आपको CUET UG के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा और कोई भी रास्ता आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओनली CUET जो है आपको DU में एडमिशन दिला सकता है UG कोर्सेज में, ठीक है। CUET के जो स्कोर्स है आपका यूज़ किया जाता है मेरिट बेस्ड सीट एलोकेशन के लिए, मतलब कि आपका जो CUET के स्कोर्स होते हैं, ठीक है, इस कोर्स के ऊपर आपको सीट जो है वो ऑफर किया जाएगा। और उसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर्स डिटरमाइन कट ऑफ डिफरेंट कोर्सेज एंड कॉलेजेस, जो भी आपके CUET के स्कोर्स रहेंगे उसी के बेसिस पे आपका कट ऑफ जो है वो डिटरमाइन होता है, ठीक है। फाइनल एडमिशन आपका CUET UG के स्कोर्स साथ में प्रेफरेंस फिलिंग और कॉलेज के अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। प्रेफरेंस फिलिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कॉलेज आपको प्रिफर्ड है, ठीक है, मतलब कि आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको प्रेफरेंस फिल करने दिया जाएगा कि कौन सा कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस तरह से जो है आपका जो सीट है वो डिसाइड होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, मतलब कि आपको यहाँ पे अगर पढ़ना है तो आपको कितना पैसा जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो DU का जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल है, बहुत ही कम पैसे में आप यहाँ पे जो है पढ़ सकते हैं। एनुअल फीस जो है आपका जनरली 10 से 15 हज़ार के आसपास रहता है जितने भी मेजर UG कोर्सेज है, ठीक है। बट आपका जो प्रोफेशनल कोर्सेज या फिर मैनेजमेंट कोर्सेज है उनमें जो है आपको थोड़ा ज़्यादा फीस देखने को मिल जाता है, वो आपका 30K तक भी जा सकता है, मतलब 20 से 30 हज़ार तक आपको फीस जो है देखने को मिल सकता है जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज है। बट जनरल आपका नॉर्मल कोर्स है तो उसमें 10 से 15 हज़ार के आसपास जो है हो जाता है, ठीक है। और कोर्स का जो फीस है वो आपका फिक्स नहीं होता, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज आपसे कितना फीस चार्ज करता है, ठीक है। और मतलब जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए थोड़ा बहुत फ़ी कंसेशन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद प्लेसमेंट का बात किया जाए कि किस तरह का प्लेसमेंट जो है आपको देखने को मिलता है DU में पढ़ने के बाद, तो ये जनरली आपका कॉमर्स साइंस वालों के लिए ही रहता है, ठीक है। आर्ट्स वालों का प्लेसमेंट आपको जनरली देखने को नहीं मिलता है क्योंकि उनका जो प्रोफेशनल कोर्सेज जनरली नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल कोर्सेज में प्लेसमेंट आपको नहीं लगेगा। तो जो आपका लेडी श्री मतलब जो LSR है, ठीक है, लेडी श्रीराम कॉलेज, तो उसमें आपका जो ये गलत से लिख दिया है, ठीक है। तो प्लेसमेंट का बात किया जाए तो आपको 48.9 LPA हाईएस्ट पैकेज देखने को मिला है। SRCC जो कि सबसे पॉपुलर मतलब आपका कॉमर्स कॉलेज है उसमें 35 LPA जो है वो भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 35 LPA तक का हाईएस्ट पैकेज था। मेडांडा हाउस जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उसमें भी आपको 21 LPA तक का प्लेसमेंट देखने को मिला है। और जो है इनका प्लेसमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, बहुत ही हाई प्लेसमेंट ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एडमिशन प्रोसेस का, ठीक है, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन प्रोसेस किस टाइप का है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको यही करना पड़ेगा कि CUET UG जो है उसको अपीयर करना पड़ेगा, जो कि NTA करवाता है। CUET में अपीयर करने के बाद आपको जो DU का जो CCS पोर्टल है, ठीक है, इसको हम लोग कॉमन सीट एलोकेशन पोर्टल कहते हैं, इस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोर्स का और कॉलेज का प्रेफरेंस जो है वो केयरफुली फिल करना है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, उसका पूरा प्रेफरेंस होता है, ठीक है, कि आपके प्रेफरेंस के बेसिस पे जो चीज़ अवेलेबल है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। फिर आपको सीट एलोकेशन राउंड में पार्टिसिपेट करना है। ऑब्वियसली आपको ऑफलाइन नहीं जाना है, ऑनलाइन ही रहेगा वो। और आपको सीट एक्सेप्ट करना है जब आपको एलोकेट किया जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके आपको फीस को जो है वो पे कर देना है। फीस अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपका सीट जो है वो कन्फर्म नहीं होगा, ठीक है। कन्फर्म करने के लिए आपको फीस जो है वो पे कर देना है। इस तरह से आपका जो है एडमिशन जो है कन्फर्म हो जाता है। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं एडमिशन टाइमलाइन जो है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपका CUET UG का एग्ज़ाम जो है मई से जून के बीच में हो जाएगा। CSET रजिस्ट्रेशन जो है आपका CUET के रिजल्ट्स के बाद आपको देखने को मिलता है। CUET का रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद आपको कुछ दिनों बाद CCS रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। फिर आपका सीट एलोकेशन राउंड जो होता है जुलाई से अगस्त के बीच में रहता है, और एकेडमिक सेशन आपका अगस्त या फिर सितंबर इन्हीं में से कभी बिगिन हो जाएगा जब आपका एडमिशन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से है आपका एडमिशन टाइमलाइन, ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि आपको नहीं करना है अगर आपको DU में जाना है। तो सबसे पहले आपका जो CUET का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। आपको सब्जेक्ट में लैंग्वेज तो एटलीस्ट इंग्लिश या फिर हिंदी में से कोई भी एक जो है चूज़ कीजिए ही कीजिए। उसके बाद आपको डोमेन सब्जेक्ट्स वही लेना है जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है, तभी आप जो है वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। फिर आपको एलिजिबिलिटी को इग्नोर नहीं करना है, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स आपको देखना है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है उस चीज़ के बेसिस पे आप जो है कोर्सेज वगैरह सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और जो भी आप
प्रेफरेंस फिलिंग करेंगे सीसीएस पोर्टल में, इसके ऊपर हम लोग फिर से वीडियो लाएंगे जब ये स्टार्ट होगा। अभी बहुत टाइम है, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, ताकि आप कोई भी गलती ना कर दे, ठीक है। और किसी भी मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे आप डिपेंड मत रहिए, ठीक है। कोई आपसे कहेगा कि 1000 मार्क्स में से आप जो है 500 में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, बट आप उसी पे डिपेंड होकर मत रहिए। आप जो है मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, आपका एडमिशन जो है वो ज़रूर होगा, ठीक है। तो आप जो है ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत कीजिए। बाकी आपका जो आज का वीडियो है हमारा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी फ्री मॉक टेस्ट अगर आपको CUT के लिए चाहिए, प्रैक्टिस करना है, तो आप हमारा वेबसाइट जो है thesocialclass.in वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।